दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लारावेल 10 और ये हम स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये फ्रेशर के लिए है। अगर आप 11 पे जाएंगे, 11 इस वक्त रिलीज़ हो चुका है, लेकिन अगर आप 11 पे जाएंगे तो आपको कुछ चीज़ें अंडरस्टैंड नहीं होंगी। उसको समझने के लिए आपको 10 या 9 पे काम आना चाहिए। तो मैं प्रेफर करूँगा जो फ्रेशर हैं वो पहले 10 को सीखें, उसके बाद वो नेक्स्ट शिफ्ट हों। तो सबसे पहले हम इंस्टॉल करते हैं लारागॉन आपने गूगल पे लिखना है और इस पे आपने डाउनलोड पे चले जाना है। और आपने फुल जो है ना लारागॉन का फुल जो वर्जन है वो आपने डाउनलोड कर लेना है। आपने इस पे क्लिक करना है और ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये यहाँ डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। ओके, जैसे डाउनलोड कंप्लीट होगा तो आपने डाउनलोड के फोल्डर पे जाके लारागॉन को आपने ओपन कर लेना है। और आपने जिस डायरेक्टरी में इसे सेव करना है आपने वो डायरेक्टरी यहाँ सेलेक्ट करनी है। अभी हम डिफ़ॉल्ट में रहने देते हैं, नेक्स्ट करना है। आप अभी सब कुछ डिफ़ॉल्ट में रख के नेक्स्ट करते जाएं। आप इसे रीस्टार्ट कर सकते हैं, मैं अभी रीस्टार्ट नहीं करना चाहता। ओके, क्लोज़ कर दें और लारागॉन को स्टार्ट करें। लारागॉन हम इसलिए यूज़ करते हैं, इसमें हमें एक ही सॉफ्टवेयर में सारे पैकेज हमें मिल जाते हैं। इसमें हमें नोड मिल जाता है, इसमें हमें कंपोज़र मिल जाता है, इसमें हमें डेटाबेस मिल जाता है MySQL, और इसमें हमें NGX मिल जाता है, अपाची मिल जाता है। वो आगे क्या होता है हम डिटेल में देखेंगे। तो फ़िलहाल हम इसको स्टार्ट करते हैं, सबको मतलब सारी सर्विस जो हैं बाय डिफ़ॉल्ट उनको स्टार्ट ऑल करते हैं। आप इसको अलाउ एक्सेस कर दें। MySQL के भी हम अलाउ करवा देते हैं। अब हम अगर चेक करते हैं हमारा वेब, और ये देखें हमारा लोकल होस्ट पे लारागॉन स्टार्ट हो चुका है। और इसी के साथ हम अगर टेस्ट करते हैं हमारा DB, इसको आप वैसे ही ओपन करेंगे, ये देखें हमारा DB भी जो है स्टार्ट हो चुका है। और अब हम अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट करके देखते हैं। ये 7-zip का मांगेगा, ये आप इंस्टॉल कर दें तो आपका ये पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। कुछ डिपेंडेंसी हैं इसकी, वो इंस्टॉल हो जाएंगे। आपने सिंपल क्या करना है, 7-zip डाउनलोड कर लेना है। ये 64 बिट है आपकी अगर विंडो, तो आपने वो इंस्टॉल करना है। अगर है 86 है तो आपने वो नीचे वाला इंस्टॉल कर लेना। ये आपने डाउनलोड करके क्लोज। अब हम एक दफ़ा अपना जो टर्मिनल है उसे क्लोज करके दोबारा ओपन करते हैं। ये देखें कुछ लेटेस्ट जो डिपेंडेंसी हैं वो डाउनलोड होंगी। इसकी परसेंटेज यहाँ चल रही है, मैंने क्लोज एंड अपडेट। हमारा लारागॉन सक्सेसफुल इंस्टॉल हो गया। इस पर आप चेक कर सकते हैं हमारा PHP वर्जन कौन सा चल रहा है।
8.1.10 और इस पे आप नोड अपना देख सकते हैं, npm देख सकते हैं, कंपोजर देख सकते हैं। यानी आपको पता चल गया ये सारे आपके इंस्टॉल हैं सक्सेसफुल आपका। अब आप इस पर अपना एक लारावल का न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करें, कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट्स, .0 और इसको हम नाम रख लेते हैं अपना। ये अगर आपको ये कमांड नहीं पता तो आप लारावल की वेबसाइट पे जाएं और यहाँ आपको मिल जाएगी कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट लारावल और आप आगे इसके आगे आप अपनी ऐप का नेम दे सकते हैं। तो मैं अपनी ऐप का नाम रखता हूँ फर्स्ट ऐप। जब सक्सेसफुल इंस्टॉल हो जाएगा आपका प्रोडक्ट, आप इसको ls करके देख सकते हैं ये हमारी फर्स्ट ऐप में चला गया है, एक फ़ोल्डर बन गया है फर्स्ट ऐप। और आपका लारागोन का बेनिफिट ये होता है, आपने सिंपल लिखना है फर्स्ट ऐप डॉट टेस्ट। और अगर आपकी इस तरह प्रॉब्लम हो रही है तो आप एक दफ़ा आप जो अपना ngx है या अपाची है उसको रीलोड कर दें और अब इसको आप क्लिक करें। ये देखें आपका फर्स्ट प्रोडक्ट जो है वो क्रिएट हो चुका है और आप इसकी डायरेक्टरी में जाके देख सकते हैं ये प्रोडक्ट आपका आ गया है। PHP आर्टिसन की कमांड लिखें और आपके सारी कमांड्स आपके पास अवेलेबल हो जाएंगी। सो थैंक यू। अब नेक्स्ट जो है हम सीखेंगे हम कैसे इसकी थोड़ी सी सेटिंग करेंगे हम लारागोन की और आगे हम देखेंगे।